जय गुरुदेव। दूरदर्शी आवाज मासिक पत्रिका 1 सितंबर 2020 प्रश्न नंबर 13। जय गुरुदेव की कलम से साधक को समझ लेना जरूरी है कि गुरु की हिदायत से साधन करता रहे। कुछ समय बाद प्रकाश साफ हो जाएगा और निर्मल प्रकाश प्रकट हो जाएगा। साधक को घबराहट से साधन ढीला नहीं कर देना चाहिए। साधक अपनी बुद्धि गुरु चरणों में बांध दे और गुरु के शब्द याद करता रहे, ये अति आवश्यक है। साधक को गुरु शब्द याद करने से ये लाभ होगा कि जब भजन साधना में बैठेगा उस वक्त मन इंद्रिय उसी भोगों की ओर नहीं खींच पाएगी। साधन करते वक्त साधक को स्वभाव के अनुसार मन इंद्रिय तंग करती हैं और साधन के वक्त साधन में लगकर भोगों की ओर खींचती हैं। अभ्यास का मतलब यही है कि साधक करने का अभ्यास डाले और भोग छोड़ने का स्वभाव साधन के द्वारा करे। साधक को स्वभाव पड़ा था भोगों की ओर, वो साधन से कम होगा। जब साधक साधन में पकने लगे और भोग की ओर से इंद्रियां अपने स्वभाव को कम छूट कर दे या बिल्कुल ना करे तो साधक को समझ लेना चाहिए कि गुरु कृपा है और गुरुदया से हम पात्र बन रहे हैं। सत्संगी के कर्तव्य। हर सत्संगी को हिदायत है कि वो अपने सत्संगी भाइयों के साथ सच्चा और निस्वार्थ बर्ताव रखे और अपने आप को जांचता चले कि फिर से मेरे में कोई अवगुण तो प्रवेश नहीं हो रहे हैं। सच्चाई का रास्ता साधक के लिए सुलभ होगा। साधन के वक्त साधक को चिंता नहीं व्यापेगी। साधन करते वक्त साधक मन तरंग के साथ उड़ने लगता है और जहाँ भोगों की वासनाएं लगा रखी हैं वहीं विचरता रहता है। साधन करते वक्त साधक यदि समय की खाना पूरी करेगा तो उसका साधन कभी नहीं बनेगा। गुरु साधन के साथी हैं, ना कि वासना के। वासनाओं का गुबार साधक के अंतर में मौजूद है। एक साधक जो कभी सिनेमा नहीं जाता है परंतु संगत में फंसकर सिनेमा देखने चला गया और असर ये हुआ कि साधक ने साधना करना छोड़ दिया और कुछ ही दिनों बाद बदकारों में फंसकर अपने आप को पतन कर दिया। साधक को हमेशा बुरी संगत से दूर रहना चाहिए और अति आवश्यक है ताकि साधक के अंदर बुरी संगत का असर न हो। देखने में आता है कि बुरी संगत का असर जल्द हो जाता है। इसका कारण ये है कि संसार के कर्म करने का मुहावरा पुराना पड़ा हुआ है और परमार्थ की बुनियादी मुद्दत से छूट चुकी है। इसी कारण परमार्थ पर कदम नहीं होता। जब साधक सुनाकर सत्संग में पहुंचता है, यदि पूर्व की खोज साधक के अंदर परमार्थ की हो तो साधक गुरु के पास पहुंचकर अपना कुछ काम बना सकता है। आँख बहुत खराब है, इनकी निगरानी बुद्धि कर सकती है। यदि बुद्धि मलिन है तो आंखें किसी सूरत में साधक काबू में नहीं ला सकता है। दुनिया के लोग आँखों से परेशान हैं। यही आँखें की जो माता पिता बहन बहू का भेद नहीं आने देती हैं, सर्व एक रस निगाह हो चुकी हैं। अब आत्मज्ञानियों की तरह लोग अभेद के कर्म करने लगे। समाज का स्तर इसी कारण गिर चुका है। जब साधक गुरु के पास पहुंचता है तो गुरु ये देखता है कि इसके स्वभाव कैसे हैं। गुरु साधक को पहचानता है कि कौन सी इंद्री इसकी ज़्यादा चंचल है। गुरु उसी चंचलता का आदेश देते हैं। मन स्थिर हो और बाद में जब साधक साधना पर बैठे तो सूरत निरत भी स्थिर होनी चाहिए, तब कहीं अंतर की आँख खुलेगी। अब साधन पर फिर जाओ। सूरत के अंतर में प्रकाश पा लिया और चरणों का साक्षात्कार हुआ। उस साधक के अंदर एक इस तरह की स्फूर्ति आती है और अपने आप को समझने लगता है कि मैं तन नहीं, धन नहीं, बुद्धि नहीं और कोई सामान नहीं हूँ। मैं एक आत्मा हूँ। मेरा रूप सच्चित स्वरूप है। मैं सबका दृष्टियाणी चलाने वाला हूँ।
सबका दृष्टा यानी चलाने वाला हूँ, और मैं अलिप्त हूँ, अनजमा हूँ, और मेरा रूप सब में समाया है, यानी मैं सब जगह हूँ। आत्मज्ञान इसी को कहते हैं। साधक को समझाया जाता है कि ये अंधी माया है, इसे साधक की सूरत के ऊपर पर्दा डाल रखा है। जब तक साधक में पूर्ण अंग लेकर विरह उत्पन्न नहीं होगी, तब तक ये अंधी माया का आकाश नीला है, जिसमें चरण खिले हैं, नहीं टूटेगा। साधक को तड़प के साथ रोना होगा। जब तक रोएगा नहीं, तब तक वज्र फाटक यानी पर्दा नहीं टूटेगा। इसी को कबीर साहब ने कहा है, बिन रोए नहीं पाइयो साहब का दीदार। इसी का जिक्र गोस्वामी जी ने किया कि ये जड़ चेतन की ग्रंथ जीव के साथ बंधी है। इसी के टूटने पर कहा गया है कि छोरन ग्रंथ पाओ जो कोई, तब ये जीव कृतार्थ होई। साधक गुरु का पूरा बल और सहारा लेकर साधना करना शुरू कर दे और अपना इम्तिहान कराता चले। साधक का इम्तिहान गुरु ही लेंगे, और किसी की हस्ती नहीं है जो साधक का इम्तिहान ले ले। गुरु हर प्रकार समर्थ है। जब साधक की दिव्य आँख खुल जाती है और चरणों का दर्शन होता है, तब साधक गुरु को याद करता है। उसी समय गुरु उन्हीं चरणों में होकर नजर आते हैं। तब साधक अपने को धन्य धन्य कहता है, और कुछ कुछ गुरु की महिमा का आभास होना शुरू हो जाता है। गुरु चरणों में अपनी सूरत जोड़े रहना चाहिए। ये वो वट वृक्ष है जो सर्व वासना पूरी करता है। इसकी शीतल छाया में पहुंचकर सुख और अद्भुत आनंद प्राप्त होता है। यही चरण है जिसमें होकर हम अपना रूप देखते हैं। बाद इन्हीं चरणों के आधार से ज्योति का दर्शन होता है। इन्हीं चरणों की मदद से हमारी सूरत सूर्यलोक, चंद्रलोक, वैकुंठ लोक, गंधर्व लोक, इंद्रपुरी, सप्तलोक आदि सूक्ष्म देशों में जाती है। मन लगाकर भजन करो। नाम की एक चिंगारी सूखे घास के ढेर की तरह कर्मों के अंबार को जलाकर खाक कर देगी। जय गुरुदेव।